फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने पाकिस्तान टीम को 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा बैन किया है। इस बैन की वजह पाकिस्तान के सियासी लोगों में दौड़ती हुई करप्शन है। इन्होंने इतनी करप्शन कर रखी है कि फीफा जो भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फंड भेजता तो ये सारा हड़प कर जाते और फिर बोलने लगते कि हमें कुछ नहीं मिला था, और ये हकीकत है, ये बैन की एक अहम वजह है। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जो इस बैन की है वो है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अब फीफा के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से हैं एज कम्पेयर टू आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फीफा के रूल्स में ये है कि हर वो मुल्क जिसकी फुटबॉल टीम है उस टीम के लिए फीफा सब कुछ खुद अरेंज करता है। मसलन उनके लिए फुटबॉल ग्राउंड्स की कंस्ट्रक्शन करवाना और वो सारी फैसिलिटीज देना जो कि एक फुटबॉल टीम को चाहिए होती हैं, और ये सारी फैसिलिटीज फीफा के फंड पे ही मिलती हैं। एक्चुअली में फीफा एक कमेटी भेजती है जिसको नॉर्मलाइजेशन कमेटी कहा जाता है। वो कमेटी फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती है, फिर जो जीत जाता है वो उसको प्रेसिडेंट का ओहदा मिलता है। क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन होता है पर फुटबॉल टीम का एक प्रेसिडेंट होता है। तो जो भी बंदा वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जीत जाता है तो वो प्रेसिडेंट मुंतखब किया जाता है उस फुटबॉल टीम का। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे जो पहला बैन लगा था वो इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से ही लगा था। हुआ कुछ यूं था कि कुछ मसलों की वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरफेरेंस की और अपनी तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया। फीफा के रूल्स में ये एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, और जब कभी फीफा के रूल्स तोड़े जाते हैं तो फीफा उन पे बैन कर देता है। और पहले बैन में क्या हुआ था, मुदाखलत हुई थी। मुदाखलत किस भी टाइप की हो, भले उस मुल्क की जुडिशरी करे या गवर्नमेंट करे, तो फीफा के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस मुल्क पे बैन लगाया जाता है। और ये वजह थी कि पाकिस्तान पे बैन लगा था 2017 में, लेकिन फिर जब फीफा के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी बात मानी जाती है तो ये बैन फीफा हटा देती है। दूसरा बैन पाकिस्तान पे अशफाक शाह के टेक ओवर करने से लगा था। ये भी एक किस्म की इंटरफेरेंस थी, ये भी एक किस्म की थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी। अब फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी के थ्रू हारून मलिक को चुना था, और अशफाक शाह पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो अगेन जब इन्होंने फीफा के रूल्स को वायोलेट करके टेक ओवर किया और इंटरफेरेंस करी तो फीफा ने फिर से पाकिस्तान पे बैन आयद कर दिया। और फीफा ने ये अनाउंस किया कि तब तक बैन नहीं हटेगा जब तक अशफाक शाह को पीएफएफ हाउस से नहीं निकाला जाता। सैड टू से कि ये इमरान खान की हुकूमत में हुआ था। वैसे तो खान साहब स्पोर्ट्स का तज़किरा हर जगह करते रहते थे और दावे करते रहे कि मेरी हुकूमत में स्पोर्ट को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन अफसोस उन्होंने इस मसले पे कोई नोटिस नहीं लिया। बैन के बाद अशफाक शाह के रिमार्क्स कुछ यूं थे कि फीफा कोई खुदा नहीं है जो हम उनके कहने पे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पीएफएफ हाउस से निकलें, और अगर पाकिस्तान फुटबॉल पे बैन आयद करते हैं तो भले करें, हमें कोई परवाह नहीं है। कैन यू बिलीव कि ये सियासी लोग कितनी इमेज खराब कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के कितने सारे फुटबॉल प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका फ्यूचर इन्होंने दाव पे लगा रखा है। ये सारे बैन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे तब लगे हैं जब इन्होंने फीफा के कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट किया है। सैडली फीफा ने जो पाकिस्तान में पीएफएफ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, पीएफएफ हाउस बनाया था, फंड्स रेज किए थे प्लेयर्स के लिए, फुटबॉल ग्राउंड्स तामीर करवाने के लिए अमाउंट दिया था, वो सब ये अमीर भिखारी खा गए। अब आपको पता है कि इस बैन का कितना बड़ा नुकसान है। जब भी फीफा ये बैन किसी भी मुल्क पे लगाती है तो उस मुल्क की टीम को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। उनको किसी भी इंटरनेशनल टीम से मैच खेलने नहीं दिया जाता। इवन आप फ्रेंडली मैचेस भी नहीं खेल सकते, और बैन होने की वजह से आपके प्लेयर्स का मोराल काफी हद तक डाउन हो जाता है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कप्तान कलीमुल्लाह तो रो पड़े थे। इन प्लेयर्स की फीलिंग्स और हार्मोनी को हर्ट किया जाता है। इवन आप डोमेस्टिक लेवल पे फुटबॉल लीग करवाते हो तो वो लीग फीफा कंसीडर नहीं करता, प्लेयर्स का स्कोर रिकॉर्ड नहीं किया जाता और फंडिंग बंद हो जाती है। एंड अगर वो टीम पॉपुलर है और मैचेस होस्ट करती आई है तो फिर उसको मैचेस होस्ट करने की लिस्ट से भी खारिज किया जाता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल का टैलेंट जाया हो रहा है। ऐसे कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जिनको बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर किया गया है। पाकिस्तान में क्रिकेट के बाद ज्यादा देखे जाने वाली स्पोर्ट फुटबॉल ही है। कुछ स्टेट्स के मुताबिक 2014 का फीफा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में 14 मिलियन लोगों ने देखा था, एंड दैट इज द ह्यूज नंबर। उसके अलावा 2006 में फीफा ने पाकिस्तान में एक किस्म का फुटबॉल सर्वे या ट्रायल कह सकते हैं वो लिया, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान में 3 मिलियन यानी 30 लाख फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो कि आपकी कंट्री को टॉप 20 कंट्रीज में ले आता है। टॉप 20 कंट्रीज वो जिनके पास
फुटबॉल प्लेयर्स का ज्यादा नंबर है। इवन जर्मनी हैज नंबर ऑफ फुटबॉलर्स लेस देन पाकिस्तान। ये सारे स्टेट्स सबूत हैं कि फुटबॉल पाकिस्तानी प्लेयर्स की नस नस में दौड़ता है। अब फीफा की डिमांड के मुताबिक एक बात तो क्लियर है कि अगर फीफा के कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है और फीफा का अपना इलेक्टेड प्रेसिडेंट अगर सदारत संभालता है तो फिर फीफा ये बैन हटा सकती है। और अगर फ्यूचर में ऐसे किसी भी रूल को वायोलेट ना किया जाए तो फुटबॉल का पाकिस्तान में बहुत सुनहरा मुस्तकबिल हो सकता है। फुटबॉल के बहाल होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट किया जा सकता है। ये सब करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट आज नोटिस ले और सिचुएशन को हैंडल करे तो फिर कल को तो पाकिस्तान अनबैन भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट खामोश क्यों है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस कर रही है। वेल, अगर गवर्नमेंट इकदाम उठा के पाकिस्तान को अनबैन करवाती है तो क्रिकेट की तरह ये फुटबॉल से भी बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो करप्शन से निजात दिलवा दी, लेकिन PFF को इग्नोर करते रहे हैं। जहां पे लास्ट PSL के सीजन में हर फ्रेंचाइज ने 900 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया, वही चीज ये फुटबॉल से भी हासिल कर सकते हैं। जैसे इंडिया, चाइना और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज फुटबॉल लीग्स को प्रमोट कर रही हैं। फुटबॉल बहाल होने से आप इंटरनेशनल मैचेस भी करवा सकते हैं, लीग्स को प्रमोट कर सकते हैं और इन सब रिसोर्सेज से ठीक ठाक पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितनी प्रमोशन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को भी दी जाएगी और जब करप्ट लोगों से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बचाया जाएगा, पाकिस्तान को फीफा से अनबैन करवाया जाएगा। Because this is not only the game but the future of many Pakistani Messis and Ronaldos. I pray that football must come again in Pakistan. I believe that they can best compete with any team around the world. Thanks for watching and Jazakallah.